मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे। शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा। दो जिस्मों जा एक है, ना होना कभी तू जुदा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बन के जो इश्क बरसे। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है। मैंने निभाया है, करके दिखाया है। तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा। मिस्टर जॉन, नॉर्थ सिटी का माहौल ठीक नहीं है। अभी तक अपनी टीम का गद्दार पकड़ा नहीं गया। आप अभी लौटे हो। आपकी प्रोटेक्शन के लिए और लोग लगा दूं? जरूरत नहीं है, कह दो सभी को मैं अलग गाड़ी में अकेला ही जा रहा हूँ। आज रात उसकी आखिरी रात होगी। बेवकूफ, तुमसे अपना हस्बैंड भी नहीं संभाला जाता। सुगा और जिमिन का अफेयर पूरे नॉर्थ सिटी की हेडलाइन बन चुका है। अपनी मॉम को जिंदा नहीं देखना चाहती? आज रात तुम्हें सुगा के बच्चे की माँ बनना होगा, तभी जॉन फैमिली में तुम्हें जगह मिलेगी, वरना मैं अभी की अभी तुम्हारी मॉम का इलाज बंद करवा दूंगा। ये तो सुगा की कार है, वो कार नहीं होगा। भाइयों, सर का ऑर्डर है, उसे जिंदा ही पकड़ना है। मिस्टर जॉन, आप ठीक हो? आपने जानबूझकर सुगा सर की कार ली और सच में गद्दार बाहर आ गया। इसका क्या करे? फेंक दो इसको। मिस्टर जॉन, सुना नहीं? ले जाओ। माफ कर दो मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, इसे मार डालो।
गर्मी क्यों लग रही है? ये तो तप रहा है, इसे ड्रग्स दिया गया है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। मैं मदद करती हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम्हें सुगा के बच्चे की माँ बनना होगा, तभी तुम्हें जॉन फैमिली में जगह मिलेगी। आ जाओ। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat सुगा कमीना कहीं का रात को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, ये तो सुगा नहीं है, तो फिर कौन है? मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी स्ट्रेंजर के साथ बिताया। ते ये तूने क्या किया? इसी रात में इतना सब कुछ हो गया। बहुत जल्दी चली गई। मिस्टर जॉन, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। जो ड्रग्स आपको दिया गया था वो उसी बैच का है जो मिसेस सीजोंग ने पिछले महीने खरीदी थी। भाभी मेरे पास किसी लड़की को भेजेंगी। मिस्टर जॉन, वो लड़की कहीं मैम का मोहरा तो नहीं? पता लगाओ इसका सीजोंग से कोई कनेक्शन है या नहीं। जी सर। कल रात तुम कहाँ थी? मॉम से मिलने गई थी। ज्यादा उड़ो मत, ध्यान से सुनो। मेरे सामने बेचारी बनने का नाटक मत करो। मैं सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ। अगर दादाजी ने जबरदस्ती वसीयत के लिए शादी न करवाई होती ना, तो तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ मैं आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। अगर मेरी मॉम बीमार नहीं होती ना, तो तुम जैसी घटिया इंसान के साथ मैं कभी शादी ही नहीं करती। समझ गई? अच्छा है, अंकल वापस आ गए हैं। डिनर सब साथ में करेंगे। उनके सामने कोई बेवकूफी मत करना। सुगा के अंकल, उनसे दूर ही रहना होगा। सुना है वो बहुत रूड है। दूर रहने में ही भलाई है। ठीक है, एक बात याद रखना, जॉन फैमिली में जो तुम सांस लेती हो ना, उस पर टैक्स लगता है। अगर मुझे ये कभी पता चला कि तुमने कभी किसी से कुछ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। सर मैम, आप लोग आ गए। सब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाथ पकड़ो और चलो। दादाजी। सुगा और ते आ गए। आओ, अपने अंकल से तो मिलो।
सुगा के अंकल हैं? तुम क्या कर रही हो? इतनी जोर से हाथ क्यों दबा रही हो? सॉरी। चुप क्यों खड़े हो? आओ अपने अंकल से बात करो। अंकल, आखिरकार आप वापस आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आई। अंकल, हेलो। ये बहू है? हाँ। तुम देखी देखी सी क्यों लग रही हो? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ये कल रात वाली बात तो नहीं छेड़ेंगे ना? कल रात को आपको गलतफहमी हुई है अंकल। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। तुम डर क्यों रही हो? डरावना हो क्या? वो ते तुम्हारे अंकल बस दिखने में ही रूड लगते हैं। डरना मत, हम सब एक परिवार हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए। अपने अंकल को चाय दो। अंकल, चाय लीजिए। थोड़ा पास लाओ। ये हाथ जब कल रात तुमने मेरी पैंट उतारी थी तो बहुत तेज थे। अब क्या कर रहे हैं अंकल? कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कल रात जब तुम मुझ पर चढ़ी थी तब तो इतना नहीं शर्मा रही थी। लगता है आपकी याददाश्त बहुत तेज है, या फिर आपको पसंद है अपनी से छोटे लोगों पर रौब जमाना। पर अगर ये बात बाहर आ गई तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जंगकुक, कार्ड उठाने की बारी तुम्हारी है। ते अभी नादान है, उसकी भूल चूक माफ करना। ते, तुम्हारे अंकल ऐसे ही हैं, तो तुम भी बुरा मत मानना। मॉम, कोई बात नहीं, अंकल बस मजाक कर रहे थे। जंगकुक, तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? कल एक जंगली बिल्ली ने झपट्टा मारा तो खरोच आ गई। भूख लगी है, चलो। जंगकुक, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। अंकल, ये सुगा की सीट है। क्या यहाँ सीट पर किसी का नाम लिखा है, या फिर तुम्हें मुझसे स्मेल आती है? ऐसी बात नहीं है। इतनी सारी चेयर्स है, कहीं और बैठ जाओ। ठीक है। ये दोनों इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? ते, तुम और सुगा कब बच्चा प्लान कर रहे हो? जल्दी से मेरी गोद में परपोता दे दो। हम ट्राई कर रहे हैं। हमारी ते कितनी समझदार है। अच्छा लगा सुनकर कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो। जंगकुक, तुम्हारी भी काफी उम्र हो गई है, तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी से कोई लड़की ढूंढो और शादी कर लो। डैड, सच कहूँ तो इन दिनों में मुझे एक लड़की पसंद आई है। कौन है वो लड़की? कब घर लाओगे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जंगकुक को जो लड़की पसंद है वो जरूर बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्मार्ट होगी। वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका फेस कार्ड भी बहुत अच्छा है और उसे मोतियों वाले इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। ये इयररिंग्स तो मुझे कहीं देखे देखे से लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी कहीं देखे हैं। हाँ, मुझे याद आया, ते के पास बिल्कुल ऐसे ही इयररिंग्स हैं। हाँ, सच में? तो हो सकता है ये ते का ही हो। ये हाथ में भी ना। अंकल, आप तो बहुत फनी हो। ये इयररिंग्स कोई रेयर चीज तो नहीं है, ऐसे कहीं पर भी मिल जाते हैं। सिर्फ मोती देखकर ये मानना बिल्कुल गलत है कि ये मेरे हैं। बिल्कुल सही कहा, वरना अंकल तुम्हारी ये बेकार के इयररिंग्स को अपने पास क्यों रखेंगे? ठीक है, अब खाना खाओ। अगले महीने मेरे बर्थडे पार्टी में सारी तैयारी सीजोंग तुम संभालना। हाँ, ठीक है डैड।
जंकुक, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तुम मेरी बर्थडे पार्टी के बाद ही जाओगे। बिल्कुल डैड। चलो खाना खाओ। आज जंकू कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। आखिर चाहता क्या है? अगर कल रात वाली बात बाहर आ गई तो मैं तो गई। नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। जंकू, तुमने कहा था तुम्हें कोई पसंद है, वो बस डैड का दिल रखने के लिए कहा था ना? इतने सालों में मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आया। भाभी, तुम मुझ पर नजर रख रही हो? मैंने ये शादी क्यों की थी तुम्हें पता है? जॉन फैमिली की मालकिन बनने के लिए। जंकू, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? हाँ, मॉम अपने देवर से ही प्यार करती है। हे भगवान, ये चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? हाँ? कौन है वहाँ? अब क्या होगा? मैं तो गई। हाँ? भाभी, वहाँ एक जंगली बिल्ली थी। तुम एक बिल्ली से डर गई? तुम? अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो? क्या सुन लेंगे? आखिर तुम अपने देवर पर ही डोरे डाल रही हो। सीजोंग, मेरी सलाह है कि तुम अपनी औकात में रहो। आखिर डैड को बेशरम औरतों से सख्त नफरत है। मैडम, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अंकल, तुम ही थी ना जंगली बिल्ली? अब आप जब सब कुछ जानते हो तो एक डील कर लेते हैं। चलो बोलो। कल रात जो हुआ बस एक हादसा था। ऐसा मान लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आपका राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धमकी दे रही हो? बिल्कुल नहीं। आप तो नॉर्थ सिटी की फेमस जॉन फैमिली के बेटे हो। लेकिन अगर अपनी ही भाभी के साथ चक्कर की बात बाहर आ गई तो जॉन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जंगली बिल्ली। ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारी इयररिंग्स अभी भी मेरे पास है। हाँ? वो वापस दो। तुमने इतना बड़ा राज जान लिया है और सीजोंग को तो तुम जानती ही हो, तो संभल के। गॉड का ये एक इशारा है। कोई लड़की जंकू के करीब आना चाहती है। आप ज्यादा सोच रही हैं। इतने सालों में जो भी मिस्टर जंकू के करीब आई, आपने उन सबको ठिकाने लगा दिया। और कुछ महीने पहले वो मॉडल, आपने उसका भी तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट करवा दिया था। इस बार बात अलग है। वो एक्ट्रेस जो मर गई थी और वो इन्फ्लुएंसर जिसने फांसी लगा ली, उनमें से किसी के भी आने पर ऐसा साइन नहीं आया था। जंकुक पर नजर रखो। मैं देखना चाहती हूँ मेरी चीज को छूने की हिम्मत कौन करता है। ओके मैम। प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दादाजी को क्या जवाब दूंगी? महीना हो गया और प्रेगनेंसी की कोई खबर नहीं। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अपनी माँ को जिंदा देखना है तो जल्दी करो। बेबी, आज तुम अपने पुराने घर रुक रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी ही आ जाऊंगा। कल दादाजी की बर्थडे पार्टी है, इसलिए दिखावा करना पड़ रहा है। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। ठीक है। लव यू बेबी। लव यू टू। सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सोऊंगा। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, तुम्हारी माँ नहीं बचेगी।
सुगा, मुझे एक बच्चा चाहिए। पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे जिमिन के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। आईवीएफ भी चलेगा। आईवीएफ? तुम उसके लायक नहीं हो। ठीक है, अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए और दादाजी को पोता, तो किसी और आदमी के पास जाओ तुम। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम चाहते हो कि मैं किसी और के साथ सो जाऊँ? जिमिन मेरी वाइफ है, हमेशा याद रखना। दादाजी के मरने के बाद हम तुरंत डाइवोर्स ले लेंगे। उसके बाद जिसका चाहो बच्चा पैदा करना, पर मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। ठीक है सुगा, अगर तुम यही चाहते हो, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे अंकल के बच्चे की माँ बनूंगी। मिस्टर जॉन, सीजोंग कुछ समय से बिल्कुल शांत है, कोई हरकत नहीं की। और जैसा आपने कहा था, आपके भतीजे की वाइफ की भी जांच करवा ली। ऐसा लगता है कि वो भी सीजोंग से मिली हुई है। जितना ही खूबसूरत फूल होता है, उतने ही कांटे होते हैं। कल डैड की बर्थडे पार्टी है, सीजोंग पर नजर रखना। ओके मिस्टर जॉन। अगर जंगकुक को सीजोंग जैसी चमक धमक वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो एक इनोसेंट और क्यूट लड़की पसंद आएगी। जो भी हो, पर आज रात मुझे उसके साथ रहना ही होगा। अंदर आओ। जय हो, बाहर जाओ। अंकल, इतनी देर तक काम? इतनी रात को तुम सिर्फ फ्रूट्स देने आई हो? असल में मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ऐसे हेल्प मांगी जाती है? तो फिर अंकल आप बताइए कि कैसे मांगू? प्यारी ते, तुमने स्लीपर्स क्यों नहीं पहनी? मैं जल्दी जल्दी में आपके लिए फ्रूट्स ला रही थी, इसलिए भूल गई। आगे से ऐसा मत करना। सॉरी अंकल, पैर फिसल गया था। ते, सच में पैर फिसला या जानबूझकर किया? अभी अभी तेबी जंगकुक सर के पास फ्रूट्स लेकर गई है। इतनी रात को जंगकुक के साथ क्या कर रही है? मुझे देखना पड़ेगा, ये आखिर कौन सा नया नाटक है। इतनी रात को मेरे रूम में सिर्फ फ्रूट्स देने के लिए आई हो? अंकल, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, मैं साफ कर दूं? तुम आग से खेल रही हो। अंकल, मैं बस साफी तो कर रही थी। अंकल, दर्द हो रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मुझे आपके साथ सोना है। बहुत चालाक हो। आधी रात को जंगकुक के कमरे में क्या कर रही हो? अगर इसे पता चल गया तो कल नदी में एक और लाश मिलेगी। मॉम, सुगा को प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो बहुत परेशान था, इसलिए मैं अंकल के पास मदद मांगने आई थी। इन्होंने मना ही नहीं किया, बल्कि देखिए, मेरे हाथ पर निशान पड़ गए हैं। अंकल, सुगा आपका ही भतीजा है, प्लीज। मॉम, अंकल से कहिए ना, वो सुगा की हेल्प करे। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। जंगकुक तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। इस बेवकूफ लड़की में उसे इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? इसे
एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। आपसे तो कम ही एक्टिंग करती हूँ। जंगकुक हमेशा से ही ऐसा है, लड़कियों से ज्यादा बातचीत उसे पसंद नहीं। सुगा के बारे में मैं उससे बात करती हूँ। तुम अब जाओ, जैसा आप कहें मॉम। जंगकुक, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आ गई। जरूरत नहीं, बाहर जाओ। पर क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सूप पीना मत भूलना। मॉम, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कहीं वो इशारा तेज की तरफ तो नहीं? जॉन फैमिली की बहू हो तुम, अपनी हद में रहना सीखो और एक अच्छी लड़की की तरह पेश आओ। ऐसे कपड़ों में किसी के पास जाना सही नहीं है। आप सही कह रही हैं मॉम। अगर मैंने तुम्हें दोबारा तुम्हारे अंकल के करीब जाते पकड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, मुझे याद रहेगा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम मर जाए तो जल्दी करो। सेजोंग, तुम्हें लगता है तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊंगी? अगर मैं जंगकुक के करीब नहीं जाऊंगी तो अपनी मॉम को कैसे बचाऊंगी? लड़कियों से दूर रहता है, पर अगर मैं उसे अपनी तरफ खींच लूं? जंगकुक, मैंने सुना है तुम्हें रात को नींद नहीं आती। इस सूप में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, रोज पिया करो। थैंक यू डैड। रात को नींद नहीं आती तो जंगकुक जैसे इंसान को भी रात को नींद नहीं आई। इसकी खुशबू बहुत तेज है, पर ये एडिक्टिव है। एक बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार में बुराई नहीं और तीसरी बार में इसकी लत लग जाती है। अंकल, जब आप मेरे परफ्यूम को सूंघोगे तो क्या मैं आपके सपने में भी आऊंगी? और फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में होगे। चीयर्स, बहुत दिनों बाद मिले। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जॉन। आप सभी का मेरे बर्थडे में आने के लिए शुक्रिया। सब लोग आराम से बैठिए। जरूर मिस्टर जॉन। क्या ये आपके पोते की वाइफ है? बहुत ब्यूटीफुल है। इन दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही है। दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है हमने जो अफवाहें सुनी थी सब झूठी थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ सच नहीं होता। ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं और जल्द ही मेरी गोद में एक परपोता भी होगा। दादाजी से कहकर मुझ पर प्रेशर डालने से कुछ भी नहीं होगा। अरे, सारे मेहमान आ गए हैं, लेकिन जंगकुक कहाँ रह गया? सुगा, जाओ और अपने अंकल को ढूंढ कर लाओ। जी दादाजी। आइए। फिर से सिर दर्द कर रहा है। लगता है आज किस्मत भी मेरे साथ है। इतना शांत और खामोश रहने वाला आदमी, ये फूलों की पंखुड़ियाँ और इसे खूबसूरत बना रही हैं। ये खुशबू। अंकल, मुझे छोड़ दो। प्यारी ते, दिन ब दिन मुझ पर गिरने की कोशिश कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। आपके बालों में एक फूल की पंखुड़ी थी। मुझे लगा कहीं कीड़े ना आ जाएं। झूठ बोल रही हो। ये किसकी खुशबू है? परफ्यूम की। अजीब है। मेरा सर दर्द कम हो गया। सिर्फ परफ्यूम? हाँ। सांस लेते रहो। जितनी गहरी सांस लोगे उतनी मेरी आदत बन जाएगी। अंकल, दादाजी आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा तो लोग देख लेंगे। फिर सब यही समझेंगे कि आपकी नजर मुझ पर है। नजर? तो ये बताओ, तुमने ये जो परफ्यूम लगाया है खास मेरे लिए नहीं लगाया? जिनको सिर दर्द रहता है ना, वो गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं।
मेरी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कैसे की? लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। सेजोंग कितनी लकी है, भले ही हस्बैंड जवानी में ही चला गया, लेकिन पूरी जॉन फैमिली तुम्हारे कंट्रोल में है। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। जॉन फैमिली की बहू होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सही कहा। इन सब के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 20 साल और कई लोगों की बलि दी है। हाँ? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सेजोंग, क्या वो तुम्हारी बहू है? बहुत ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। जो भी कहो, जवानी का अपना अलग ही नूर होता है। बस ये नहीं पता ये जवानी कब तक साथ देगी। नाजुक फूल तेज तूफान को ज्यादा नहीं झेल पाते। तुम लोग बातें करो और मैं अपनी बहू से पार्टी का इंतजाम करने को कहती हूँ। हाँ हाँ। मॉम, ये थप्पड़ तुम्हें तमीज सिखाने के लिए है। आज डैड का बर्थडे है और तुम यहाँ वहाँ घूमकर जॉन फैमिली को बेइज्जत कर रही हो। भूलो मत, तुम जॉन फैमिली की बहू हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमेशा नजरें झुकाकर चलना। और लापरवाही की हद हो गई। मुझे पूल में गिराने वाली थी। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? बिल्कुल, कोई अपनी ही सास के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, सेजोंग का उसे थप्पड़ मारना बिल्कुल जायज है। आखिर ये उसके भले के लिए ही तो है। मॉम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, मेरा ब्रेसलेट वो जंगकुक ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। मैं किसी से कहकर निकलवा देती हूँ। क्या? मैं खुद निकालूंगी। बहुत अच्छे, बड़ी आई खूबसूरत कहेगी। आज मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके छोड़ूंगी। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगी। मुझे बेइज्जत करना चाहती है। कभी नहीं। रोज तो बड़ी भोली बनती है, पर ये जंगली बिल्ली काफी इंटरेस्टिंग है। क्या उसने सब देख लिया? अगर ऐसा है तो एक बेट लगाते हैं। देखते हैं वो मुझे बचाने आएगा या नहीं। बचाओ मुझे! मुझे पता था जंगकुक मुझे बचाने आएगा। मॉम, आप ठीक तो हैं? बेट में जीत गई। जंगकुक मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है और वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर तुम पूल में गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। अगर आपको मेरा प्लान समझ आ गया था तो आपने मुझे बचाया क्यों? कहीं आप मेरी फिक्र तो नहीं करते? मॉम, अंकल ने उसे क्यों बचाया? क्या इनका कुछ चक्कर चल रहा है? तुम अपने अंकल के कैरेक्टर पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। अपनी वाइफ को संभालो और ध्यान रहे आगे से ऐसा कभी ना हो। डैड की बर्थडे पार्टी में हंगामा मत करना, बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अंकल बाहर से रूड और अंदर से दिल के अच्छे हैं। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, जल्दी जाकर इसे चेंज करो। मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ जंगकुक ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं डैड को क्या जवाब देती। ये दोगली औरत एक्टिंग में तो हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दे। मॉम, हाथ में दर्द हो रहा है। ज्यादा जोर से पकड़ लिया। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। मॉम ने ठीक कहा। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं आगे चलकर इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। अभी भी यहाँ खड़ी हो, जल्दी जाओ और अपने कपड़े बदलो। सुगा, हमारे परिवार के लोग लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करते। जंगकुक सही कह रहा है सुगा, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। समझ गया। लगता है जंगकुक के मन में कुछ और ही चल रहा है। तीनों बार एक ही जैसे। लगता है जंगकुक सच में ते के लिए कुछ फील करने लगा है। मैम, मिस्टर जंगकुक शायद अपने भतीजे की बीवी का ख्याल रख रहे हो। आखिर वो बड़े हैं, घर के छोटों का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है।
फिर से वही हुआ। चारों बार रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, इस खतरे को मुझे पूरी तरह से खत्म करना होगा। क्या सुगा उसके साथ रूम में वापस गया? ये इंसेंसर बर्नर उनके कमरे में रख दो। ओके मैम। हो गया क्या? इतनी स्लो क्यों हो? बस हो गया। अंदर आओ। सर, मैम ने ये आपके लिए भिजवाया है। जिमिन, जिमिन, ये कैसी स्मेल है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस चीज में कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मदद करो। मुझे बस एक बच्चा चाहिए, चाहे सुगा का हो या जंगकुक का। इतना बड़ा मौका मेरे सामने है, फिर भी मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? क्या मुझ पर हाथ उठाया तुमने? सुगा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। शायद मॉम चाहती है कि हमारा बच्चा हो, इसलिए ये धूप भिजवाई है। अगर हमारा बच्चा होगा तो मैं इसके लिए बहुत खुश होंगी। तुम मेरे बच्चे की माँ कभी नहीं बनोगी। मैं सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी देखूंगा भी नहीं, तो ये मुझे छुएगा भी नहीं। मुझे इसका फायदा उठाना होगा ताकि वो मुझसे चिढ़ जाए और यहाँ से जल्दी जाए। बेबी, दादाजी और मॉम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो। हमें मुझसे दूर रहो। मैं जिमिन के पास जा रहा हूँ। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। प्रेग्नेंट होना है ना? इसके साथ हो जाओ। मैम, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको, तुम्हारे लिए पैसा कमाने का मौका है। कमाना चाहोगी? क्या करना है? सुगा ने जो कहा वो मेरे साथ करो। दूर रहो। ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। सुगा सर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाते। तुम्हें 2 कौड़ी की लड़की हो। चुपचाप मेरी बात मान जाओ। जंगकुक को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। जंगकुक सर मुझे मारेंगे, पर तुम्हारे हस्बैंड तो सुगा है। झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाती। चलो अब शुरू करते हैं। हटो, दूर हटो। मिस्टर जॉन, तेरे को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जॉन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ले जाओ उसे और मौत की सजा दे दो। छोड़ दो मुझे। मिस्टर जॉन, मुझे मत मारिए। चलो। डरो नहीं, सब ठीक है। मुझे गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो? मुझे तुम चाहिए। प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये होश में नहीं है, मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर को बुलाओ। ओके मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, ड्रग्स का असर खत्म हो चुका है, जल्दी होश आ जाएगा।
दर्द तो नहीं हो रहा? पहली बार जब किया था तब तो ऐसा नहीं लग रहा था, दर्द भी नहीं हो रहा, पूरा बदन टूट रहा है। जंकुक, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जंकुक से सच कहूंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। मेल्स अपने ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं, खासकर जंकुक जैसे लोग। हमने असल में कुछ किया ही नहीं। क्या? मैं इस हाल में थी फिर भी उसने? जंकुक, तुम कैसे आदमी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कमाल का है। तो तुम अपसेट हो कि कुछ हुआ ही नहीं, सही कहा ना? हाँ, आखिर मुझे ड्रग्स दिया गया था, फिर भी तुमने इतना सब्र दिखाया। सोच रही हूँ क्या तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं? मेरे मर्दानगी पर सवाल? चाहो तो तुम अपनी मर्दानगी साबित कर सकते हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम अंकल के साथ क्या कर रही हो? घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठो? पर क्यों? अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारी जॉन फैमिली में कैसे पैदा हो गए? अंकल, इसने पहले धोखा दिया, फिर इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? इसे ऐसे डर देखकर मजा आ रहा है। अब भी सच नहीं बताओगे? देखते हैं ज्यादा क्या मजबूत है, तुम्हारी हड्डियाँ या मेरी गोल्फ क्लब। अंकल, रुको। मॉम, अच्छा हुआ जो आप आ गई। अगर आप थोड़ा और लेट हो जाती तो ये अंकल मुझे जान से ही मार देता। जंकुक, सुगा ने चाहे कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन है तो वो तुम्हारा भतीजा ही। उसे प्यार से भी समझा सकते थे। अपने बेवकूफ बेटे से पूछो, उसने कितना घिनौना काम किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये बेशर्म पे मुझे धोखा दे रही थी और उल्टा अंकल से शिकायत करके मुझे फंसा रही है। वो मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मॉम, सीजम, तुम्हारी बहू तो एक नंबर की बेशर्म है। ऐसी लड़कियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मॉम, वो मैंने। चुप बेशर्म। तुम पागल हो गई हो क्या? बिना सच जाने उस पर हाथ उठा रही हो? जंकुक, इस लड़की की बातों में मत आओ। इसने जॉन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाकर रहूंगी, तभी सुगा इतना बेवकूफ है। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम ये हो? जल्दी चलो। मिस्टर जॉन, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे सुगा सर ने ऐसा करने को कहा था। उन्होंने कहा मैं आपको प्रेग्नेंट होने का बहुत शौक है तो मैं उनके साथ ये सब करूं। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जंकुक, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सुगा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। आप समझा, ये सब पे की चाल है। उसने इस गंदे आदमी को पैसे दिए, मुझे फंसाने के लिए दोनों मिले हुए हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो सीसीटीवी चेक कीजिए। जय हो, फुटेज दिखाओ। तुम्हें प्रेग्नेंट होना है ना? इसके साथ सो जाओ। हे भगवान, जॉन फैमिली तो हमेशा इज्जत को सबसे ऊपर रखती है, फिर उनके अपने घर का ही बेटा ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? कुछ समय पहले सुना था सुगा का जिमिन के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे लगा था बस अफवाह होगी, पर मैं गलत थी। मिस्टर नामजून तो अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा मानते हैं। उन्हें अगर अपने पोते के बारे में ऐसा कुछ पता चला तो उन्हें तो अटैक किया जाएगा। मॉम, आपको मेरा साथ देना ही होगा। अगर अंकल टाइम पर ना आते तो आज ना मेरे साथ क्या हो जाता। मेरे हिसाब से तो ते के साथ बहुत गलत हुआ। गॉड ऐसा हस्बैंड दुश्मन को भी ना दे। सीजम, तुम्हें तो अपनी बहू जान से भी प्यारी है ना? तुम्हारे बेटे ने पाप किया है तो तुम चुप क्यों हो? आप चुप रहिए, नालायक। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। मॉम, आप मुझे मार रही हो। मॉम, आप जानती हो ना, दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि सुगा ने मेरे साथ इतना गलत किया है तो तुम क्या चाहती हो? मैं इन सब से अंदर से बिल्कुल टूट गई हूँ। ये सब होने के बाद मुझे गहरा सदमा लगा है, तो मैं माँ के ट्रीटमेंट के लिए आगे और भी पैसे चाहिए होंगे। इस कार्ड में 10 लाख हैं। सच कहूँ तो ये बात मैं दादाजी को कभी नहीं बताना चाहती, पर अगर कभी मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो जब तक क्या, वो मेरे घुटनों पर बैठकर माफी ना मांगे। मुझसे माफी मांगनी होगी। ये जंगली बिल्ली काटना अच्छे से जानती है। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा पर तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। तो तुम मरना पसंद करोगे? जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकल, मॉम,
अगर सुगा माफी नहीं मांगना चाहता ठीक है, पर अगर दादाजी ने इस बारे में पूछा तो बेवकूफ, तू मुझे धमकी दे रही है। ये थप्पड़ दादाजी की तरफ से है, अपने बदतमीज पोते को सजा देने के लिए। और ये थप्पड़ मॉम की तरफ से है। मॉम, आप बताइए, मैंने सही किया ना? ससुर जी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, घुटने पे बैठो। मॉम, माफी मांगो। आई एम सॉरी। क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। मॉम, आपने ठीक से सुना? आई एम सॉरी। अब तो सुनाई दिया ना? मैं तुम्हें देख लूंगा। अब तुम खुश हो ना? मैं भला खुश क्यों होंगी? सेजंग यहाँ है, इसलिए अभी मुझे नाटक करना होगा, पर जंगकोक का ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। अब सब लोग यहाँ से जाओ। आज जो भी हुआ ये सब जॉन फैमिली का पर्सनल मैटर है। इसका एक भी लफ्ज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चलो चलो। जंगकोक, तुम ते के इतने करीब कब से हो गए? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? भाभी आप भी ना कमाल करती हैं। आज जो भी हुआ उसकी वजह कौन है ये आपको अच्छे से पता है। बताइए, अब किसी को बचाना भी गलत है? मुझे डर है कि लोग तुम्हारे रिश्ते को गलत ना समझे। अरे यार, ये कितना नाटक करती है। और जब मैं सही हूँ तो मुझे लोगों से डरने की क्या जरूरत? और रही बात तुम्हारी, जो जैसे होते हैं उसे लोग वैसे ही दिखते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी होता तो ते चुप नहीं बैठती, और जंगकोक भी ये सब बर्दाश्त नहीं करता। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया। अपना मुंह बंद रखना। तुम अकेले क्यों आई हो? सुगा कहाँ है? वो किसी काम में बिजी है। आज क्या मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ? तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अभी तो नहीं। बेवकूफ लड़की, प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही और मुंह उठाकर आ गई। डैड, आज मॉम का बर्थडे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस दूर से एक बार देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, और तब तक तुम जॉन फैमिली को वारिस नहीं दे पाई तो तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बचेगी। एक दिन मैं तुम्हें अपनी मॉम के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगी। मिस्टर जॉन अभी भी नॉर्थ सिटी में है। लोकेशन आपको भेज दी है, पेमेंट भेज दी है। लगता है अब वक्त आ गया है मेरी जान बचाने के लिए उनका ठीक से शुक्रिया अदा करने का, और प्रेग्नेंट होने के लिए जंगकोक ही एक आखिरी ऑप्शन है। लगता है फिर तबीयत खराब हो गई। जी हो, मेरे पास दवाइयाँ भिजवा दो। वो बीमार है, ये तो अच्छा मौका है। जंगकोक, जे हो, जंगकोक, जंगकोक। तुम्हें तो तेज बुखार है। नहीं, नहीं, उसे मत मारो। इन्हें बिजली से डर लगता है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मत मारो। गहरी सांस लो, सब ठीक है। जंगकोक, क्या मैं अभी इसके साथ सो जाऊं तो गलत होगा? इस वक्त शायद उसे कुछ महसूस भी ना हो। मत जाओ।
कल रात यही मेरी देखभाल करती रही। मिस्टर जॉन, कल रात आप कल रात आपकी तबीयत खराब हो गई थी। माफी चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब आपको दौरे पड़ते थे तो मेडिसिन लेने के बाद भी आप खुद को नुकसान पहुँचा लेते थे, लेकिन इस बार जंगकुक जी, आप क्या कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें जगा दिया? आओ बैठो। अब आपकी तबीयत कैसी है? कल रात के लिए थैंक यू। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? कुछ भी मांग सकती हूँ। अभी प्रेगनेंसी की बात उठाना सही नहीं होगा। ऐसा करते हैं, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। कमरे में जो खुशबू थी, इसमें मिंट, लेवेंडर और शांत करने वाली कुछ जड़ी बूटियाँ थी। मेरी जान बचाने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तेरी खामोशी में इतनी मोहब्बत छुपी है कि तुम्हें मिक्स करना आता है? बस एक शौक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तेरी सांसों की हल्की मुझे ये पसंद आया। कल रात कुछ भी नहीं हुआ। मुस्कुरा दे तो लगता है जैसे जिंदगी मुझसे फिर वादा कर जा। मैडम, मिस्टर जंग को कल रात से घर नहीं आए। डे मैम भी वापस नहीं आई क्या? दोनों पूरी रात बाहर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या जंगकुक सच में किसी लड़की से प्यार करता है? वो दोनों करीब आ गए। ये ठीक नहीं है। मुझे उस लड़की का पता लगाना ही होगा। रुक जाओ। कल रात तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? कल मेरी मॉम का बर्थडे था, मैं उनसे मिलने गई थी। अच्छा, मैंने तो सुना तुम्हारे डैड ने तुम्हें घुसने ही नहीं दिया और दरवाजे से ही तुम्हें वापस भेज दिया। इसे ये सब कैसे पता? मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें चेक कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो। सुनो, इसे पकड़ कर रखो। मैडम ते मैम के कपड़े उतारने वाली हैं। मॉम, ये सही नहीं है। मॉम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मॉम, मत कीजिए ऐसा। हद हो गई। तुम ठीक हो? जंगकुक, मुझे इसका जवाब देना ही होगा, वरना आगे से सीजोंग मुझे हमेशा बेइज्जत करती रहेगी। अंकल, मॉम हमेशा से मेरे साथ ऐसा करती है। सीजोंग, ये सही नहीं है। जंगकुक, मैं अपनी बहू के साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें क्या? अच्छा, तो फिर डैड को बुला लेते हैं। तुमने उन्हें बता दिया? चुगली करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। जंगकुक, तुम तो कभी भी किसी मामले में नहीं पड़ते। आज अचानक से इसकी साइड क्यों ले रहे हो? ये हमारे घर की बहू है, तो मैं इसे बचाऊंगा। और मैं तुम्हारी भाभी। तुम समझदार हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के लिए मुझे सुनाने की? बेवकूफ, मारो मुझे। आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। जाओ लिविंग रूम में जाकर घुटनों पर बैठो। मेरी परमिशन के बिना इसे कोई भी खाना नहीं देगा। सुबह सुबह इतना शोर क्यों? ये सब क्या चल रहा है? डैड, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना कुछ लोग घर को जंग का मैदान बना देते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा आवाज तो तुम्हारी ही आ रही थी। डैड, ये पूरी रात घर से बाहर थी, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही थी। मैंने बस 2 शब्द क्या कह दिए, ये तो तुरंत भड़क गई और जंको को मेरी शिकायत करने लगी। बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। क्या ये सच है? दादाजी, इस घर में हमेशा से मॉम की ही चलती है। कितना नाटक कर रही हैं। ये मुझे हमेशा बेइज्जत करती हैं। डैड के सामने बेचारी बन रही है। जॉन फैमिली में अभी भी मर्द जिंदा हैं। जो भी परेशानी है सब कुछ खुलकर बोलो। डैड, आप खुद ही देख लीजिए। एक औरत होकर ऐसी हरकत? क्या तुम खुद को इस घर की महारानी समझती हो? अगर तुम इस घर को संभाल नहीं सकती तो किसी और को जिम्मेदारी दे दो। डैड, बस मुझे उसकी चिंता हो रही थी। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। ठीक है मॉम, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही तो कहती है ना कि गलती की सजा मिलनी चाहिए। ते बिल्कुल सही कह रही है। सीजोंग, अब तुम जाकर लिविंग रूम में घुटनों पर बैठो और अपनी गलतियों पर गौर करो, ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो।
जी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। इस बदतमीज नौकरानी को अब तुम संभाल लो। दादाजी, इसने जॉन फैमिली के लिए बहुत समय से काम किया है, इस बार इसे छोड़ देते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इस बेवकूफ को अभी यही रहने देती हूँ, बाद में काम आ सकती है। मिसेस पे, मेरा ऑर्डर आज डिलीवर करवा दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। मॉम के इलाज के लिए अभी काफी पैसों की जरूरत है। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं अभी डिलीवर कर देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को हीरो समझते हो? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मारो इसे, मारो। ये इसी के लायक है। जा यहाँ से, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मारो इसे। जंकुक भी यही है। जंकुक को पूरी तरह अपनी तरफ करने के लिए मुझे उसके दिल में हमदर्दी पैदा करनी होगी। अगर इससे कोई परेशानी हो तो मुझसे निपटो। ओहो, हीरो को बचाने खुद हीरोइन आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मुझे बचा रही है। कितना खूबसूरत चेहरा है। इस डरपोक के साथ रहकर क्या मिलेगा तुम्हें? हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अपना मुंह बंद रखो। तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। क्या क्या? मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मिस्टर जॉन, ये तो ते मैम है। तो ये मुझसे प्यार करती है? तुम हमें डरा रही हो? उसे हाथ मत लगाना, मुझसे बात करो। तुमसे? पकड़ लो इसे, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे सबक सिखाऊंगा। मारो मारो, और जोर से मारो साले को। मुझे छोड़ दो। क्या ब्यूटीफुल स्किन है। हम दोनों साथ में। मुझे छोड़ दो। ये आ गया। कौन है ये हरा? मिस्टर जॉन। निकलो। जी सर। जॉन फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भागो यहाँ से। अंकल, क्या आप मुझे बचाने आए थे? ठीक हो ना तुम? बाहर निकलो। हाँ, मैं? हॉस्पिटल चलो। अरे सुगा सर, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। जंकुक जी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम्हें चोट लगी है। आप पर मेरा एक कर्ज बाकी है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेरे जख्म का इलाज करो। सच में ये चाहती हो? आप पीछे तो नहीं हट रहे? हॉस्पिटल चलो। जी मिस्टर जॉन, पैर दिखाओ। हिलो मत, आराम से करो, दर्द हो रहा है। जब तुम सुगा को बचाने जा रही थी तब दर्द के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें जलन हो रही है?
जादू है, दर्द कम हो रहा है। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जानना चाहोगे? मुझे बहला रही है। इस पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। आखिर ये करना क्या चाहती है? तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। तुम नशे में हो। चलो जाओ, अब सो जाओ। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब ये तुम क्या हरकत कर रही हो? चाहे जो हो, मुझे आज रात इसी के साथ सोना है। सच तो ये है, तुम मुझे पसंद हो। मुझे पता है ये गलत है, पर तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। मॉम, आप लिविंग रूम में घुटनों पर क्यों बैठी हुई हैं? इसकी वजह तुम्हारी वाइफ है। क्या हुआ, फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं मॉम, मैडम, मिस्टर जॉन एक लड़की को होटल ले गए हैं। क्या ये खबर सच है? बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं हो सकता। अंकल तो असल में ते को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। साफ साफ बताओ। वो मैं बाहर में था, वहाँ मेरी किसी से छोटी सी लड़ाई हो गई, तभी ते मेरी मदद के लिए आई थी। इन्हीं सब में उसे थोड़ी सी चोट लग गई। बाद में अंकल आए और ते को हॉस्पिटल ले गए। कहीं जिस लड़की को जंकुक होटल ले जाते हुए देखा गया वो ते ही तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता मॉम, आप ज्यादा सोच रही हो। वो ते कैसे हो सकती है? वो लड़की कोई भी हो, हमें सच का पता करना ही होगा। मेरे साथ चलो। अभी भी पीछे हटने का मौका है। डर लग रहा है क्या? मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ये कमरा है। मैम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे इस कमरे में जाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। कोई आ रहा है। तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की से मिल रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। मॉम, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं जा रही यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है जंकुक? तुम मुझे सच बताओ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे देखना है ये बेशर्म लड़की कौन है। कहीं सीजोंग को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कहीं ये सच में ते ही तो नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम हमें उसे देखने क्यों नहीं दे रहे हो? या फिर इसलिए कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, बल्कि ते है। तुम मेरी लाइफ को लेकर चिंता करती हो? तो फिर ये बताओ, जो लड़की कुछ महीने पहले बिल्डिंग से गिर गई थी, मुझे कैसे पता होगा? कुछ सालों में जो भी लड़की मेरे करीब आई है वो सब मर चुकी है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर तुम उसे किस तरीके से मारना चाहोगी? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे बस फिक्र है कि कोई लड़की तुम्हें धोखा। चुप हो जाओ। मैं ते को हॉस्पिटल भेज चुका हूँ। अगर उसे ढूंढना है तो हॉस्पिटल जाओ। मॉम, चलो यहाँ से। वैसे भी ते ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर हम यहाँ रहे तो नुकसान सिर्फ निकलो हमारा ही होगा। चलो चलो मॉम, चलो, आइए। वो लोग चले गए। बाल बाल बचे, आज तो पकड़े ही जाते। सुगा को डिवोर्स दे दो और मेरी हो जाओ। सीजोंग ने तुम्हारे करीब आई सारी लड़कियों को मरवा दिया है।
अब डर लग रहा है कि कहीं मुझे भी ना मार दे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो तुम ये बताओ, तुम मुझसे खुद डिवोर्स दोगी या मैं मदद करूं? मैं डिवोर्स दूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुड गर्ल। अगले महीने मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। बताओ कहाँ गई थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओह, मेरा फोन डेड हो गया था। मॉम, मैं हॉस्पिटल से सीधा घर आई हूँ और मैं तब से यही हूँ। अच्छा मैडम, ते मैम 9 बजे घर लौट आई थी। मॉम, हम उस वक्त होटल में थे। ये क्या है? शायद बार में लग गया होगा। मॉम, आप फिर से मेरी चेकिंग तो नहीं करोगी ना? अगर दादाजी को पता चल गया तो। ते मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मॉम, आज आप थक गई होंगी, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। कामिनी, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। ते, तमीज से बात करो, अपनी तमीज अपने पास रखो, जिमिन के काम आएगी। तुम इसे क्या हुआ? पहली बार सुगा ने मेरा कॉल कट कर दिया। मैम, वो इयररिंग किसका था पता चल गया। तो ये ते ही है, मेरे सामने बड़ी मासूम और भोली बनती है और पीछे से जंकू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैम, क्या हम उसे खत्म कर दें? जंकू को उन लड़कियों के बारे में पता है जिन्हें हमने ठिकाने लगाया था। अभी वो पूरी तरीके से ते के चक्कर में है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो जंकू मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप उसे यूं ही छोड़ देंगी? मेरे लिए काम करने के लिए और भी लोग हैं। कुछ दिनों में जंकू ट्रिप पर जा रहा है। जिमिन से कह दो मैं उसकी मिसेस सुगा बनने में मदद कर सकती हूँ। जी मैम। 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात गए तुम बाथरूम में क्या छुपा रही हो? मैं बस कपड़े बदल रही हूँ। कपड़े बदल रही हो? तो इसमें कपड़े छुपाने वाली क्या बात है? मॉम, आज सुगा का बर्थडे है तो मैंने सोचा कुछ अलग पहनूं। तो तुम्हें याद है कि आज सुगा का बर्थडे है? ये लो, सुगा को दे देना। मैं क्या अब तुम्हें उठा कर ले जाऊं? तुम अचानक वापस क्यों आई? डैड, मैं आपको एक अच्छी खबर देने आई हूँ। शाबाश, आखिर अब हम तुम्हारे बच्चे को जॉन फैमिली के साथ डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। ते, तुम डैड की अच्छी बेटी हो। क्या अब मैं मॉम से मिल सकती हूँ? खैर, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी प्रेगनेंसी अभी अर्ली स्टेज में है और काफी अनस्टेबल है। अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो गई तो ठीक है, अब तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। थैंक यू डैड। जाओ, एक बार मैं अपनी मॉम को बचा लूं, फिर आप मुझे दोबारा कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे। मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी तो इन्होंने यहाँ मॉम को छुपा कर रखा था। सब कुछ मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। तुम्हारी मॉम अंदर ही है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। समझ गई डैड। मॉम, सब मेरी ही गलती है, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तुम ठीक हो ना? मॉम, मेरी चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं आपको जल्दी ही यहाँ से बाहर निकालूंगी। डैड, इसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। डैड, क्या आप डॉक्टर से मॉम का चेकअप करवा सकते हैं? आज रात मैं घर जाकर दादाजी से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगी। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ, मेरी मॉम को यहाँ से दूर ले जाओ, पैसे की चिंता मत करना। चीयर्स। पिछली बार जब बात हुई थी बहुत दिनों बाद मिले। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, सही कहा। ते, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया?
बताया क्यों नहीं? मैं किसी को लेने भेज देता। इधर आओ। हेलो मॉम, अंकल, ते ये सियोंग है और तुम्हारी होने वाली आंटी भी। हेलो बोलो। पता नहीं क्यों मुझे इससे जेलसी हो रही है। हेलो ते, मैं सियोंग हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने सिजोंग भाभी से सुना है कि जंगकुक तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है और अब तुमसे मिलकर समझ गई हूँ कि सब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। आप बहुत प्यारी हैं मिस सियोंग। मिस सियोंग क्यों बुला रही हो? फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आंटी बोलो। मिस सियोंग और मेरी अभी शादी नहीं हुई। ये क्या बात है? सिजोंग, तुम बुढ़ी हो रही हो। तुम ठीक है जंगकुक, बच्चों की तरह मत करो। सियोंग और तुम बचपन से एक दूसरे के करीब रहे हो और अब जब वो वापस आ गई है तो शादी की डेट जल्दी ही निकाल लेनी चाहिए। सियोंग इतने सालों से अब्रॉड में पढ़ रही थी लेकिन उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। वो इतने सालों से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। बिल्कुल, कांग और जॉन फैमिली स्टेटस में बिल्कुल बराबर है और सियोंग को तुम बचपन से जानते हो। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। कितनी अच्छी बात है। जल्दी ही घर में आंटी आ जाएंगी। क्या वो सच में सियोंग से शादी करेगा? जंगकुक, कुछ तो बोलो। पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए या सीधा शादी? उसने कहा था कि मैं उसे पसंद हूँ, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी अभी शादी हुई है ना? तुम्हें एक्सपीरियंस है, बताओ पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए या फिर शादी? मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? मैं फिर भी राय जानना चाहूँगा। जंगकुक इस लड़की को काफी इम्पोर्टेंस देता है। आप और मिस सियोंग एंगेजमेंट करो या शादी, मैं बस यही विश करती हूँ कि आप दोनों जिंदगी भर खुश रहो और हमेशा साथ रहें। आज रात मैं अपनी मॉम को लेकर नॉर्थ सिटी छोड़ दूंगी जंगकुक। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू ते। हे, ये ड्रिंक तुम्हारे नाम। चीयर्स। ते, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। मॉम, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मॉम, ऐसी बातें मत कीजिए। ते प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अच्छा, पर मुझे तो ये प्रेग्नेंट लग रही है। बिल्कुल, तुम लड़कों को ये सब समझ नहीं आएगा। हम लड़कियां एक दूसरे की शक्ल को देखकर बता सकती हैं कि ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर जॉन, लगता है जॉन फैमिली में डबल खुशखबरी आने वाली है। हाँ जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ और ते का चेकअप करवाओ। दादाजी, अगर इन्हें पता चल गया कि ये बच्चा सुगा का नहीं है तो मैं अपनी मॉम को नॉर्थ सिटी से कभी नहीं ले जा पाऊंगी। दादाजी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर भी चेकअप करवा लेते हैं। क्या पता ऊपर वाले ने सुन ली हो और तुम सच में प्रेग्नेंट हो। दादाजी, मिस्टर जॉन, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ते सच में प्रेग्नेंट है। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? ये बच्चा क्या मेरा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ते, ये लो तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। अब तो तुम मना नहीं करोगी ना? ते, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मिस्टर जॉन, आप ज्यादा खुश मत होइए। ते ने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ते के पेट में जो बच्चा है वो सुगा का है ही नहीं। क्या? सुगा का नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे, ये क्या कह रही है? बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे धोखा दिया। सच बता, ये बच्चा किसका है? हद हो गई। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सही कहा, तुमने तो जॉन फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। ते, मुझे सच सच बताओ, क्या ये जो कह रही है वो सच है? ये बच्चा सुगा का है या नहीं? दादाजी, सच बताओ तो मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं। मतलब सब कुछ एक दिखावा था? सब सिर्फ एक नाटक था? सुनो ते, तुम्हें अपना मुंह काला करवाते शर्म नहीं आई? डैड ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया और तुमने ये सिला दिया? इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो तुम? नीच कहेगी। अब मजा आएगा जब ससुर जी तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। फिर मेरे और जंगू के बीच कोई नहीं आएगा। सही कहा, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अंकल, तेरे को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो जॉन फैमिली किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। डैड, अगर इसे सजा नहीं दी तो कल ये लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। ते ने पाप किया है और जॉन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे तो लगता है इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। रुक जाओ। जंगकुक, मुझे पता है कि तुम इसे हमेशा बचाते आए हो, लेकिन अब बात हमारी इज्जत की है। बच्चा मेरा है। इसने मान लिया? क्या इसे अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या? पर सियोंग से उसकी एंगेजमेंट है, उसका क्या? ये सब क्या हो रहा है? उसने अभी यही कहा। जंगकुक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर जंगकुक, सिर्फ ते को बचाने के लिए झूठ बोलना सही नहीं है। सब जानते हैं आप लड़कियों से दूर ही रहते हो। सही कहा अंकल,
जंगकुक, ये परिवार की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। बच्चा मेरा ही है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। ते तुम्हारे भतीजे की वाइफ है, तुम उसके अंकल हो। अगर ये बात बाहर गई तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? ये बिल्कुल शर्मनाक है। अंकल, ते मेरी वाइफ है। आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब किया? ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारी वाइफ, तुम खुद को उसका हस्बैंड कहते हो? क्या तुमने कभी उसकी परवाह की? क्या तुमने कभी उसकी प्रोटेक्शन भी की? तुम खुद हर जगह मुंह मारते रहे, उसे दुख देते रहे। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तुमने अपनी ही बीवी को ड्रग्स दिया और किसी और के हवाले कर दिया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अंकल, अब मुझे अंकल कहने की जरूरत नहीं। मैं लॉयर ढूंढूंगा तुम्हारे डिवोर्स के लिए। डैड, जंको को देखिए, इसमें जरा भी शर्म या तमीज नहीं है। और तुम नीच कहीं की, जरूर तुमने ही जंको को फंसाया होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। उसे हाथ भी मत लगाना। जंको, तुम भी उसका साथ दे रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम अपना मुंह बंद रखो। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको निराश किया है। मैं सुगा से डिवोर्स ले लूंगी। मैं बिना कुछ लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ते, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। इसके बारे में भूल जाओ। सुगा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दादाजी, मैं ते को डाइवोर्स नहीं दूंगा। मिस्टर जॉन, आपको कांग फैमिली को इसका जवाब देना होगा। डैड, डैड, दादाजी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग मुझे जल्दी ही मार दोगे। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। इधर आओ, तुम भी इधर आओ। तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। ते, अगर तुम और जंगकुक सच में प्यार करते हो तो शादी कर लो। इसी में ही सबकी भलाई है। डैड, जंगकुक ते का अंकल लगता है। अगर ये बात बाहर गई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सुगा और ते के डाइवोर्स के बाद ये रिश्ता रहेगा ही नहीं। डैड, दादाजी, अब मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। ते, अब मुझे सच में समझ आ गया है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। डिवोर्स मत लो, ठीक है? जरा तमीज से। अब ये तुम्हारी आंटी है। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। जब साथ थे तब तुमने कदर नहीं की और अब प्यार दिखा रहे हो। बस बहुत हो गया। सुगा और ते का डाइवोर्स आज ही होगा। और रही बात जंगकुक और ते की शादी की, तो वो तुम खुद डिसाइड करोगे। मैं थक गया हूँ, सब लोग बाहर जाओ। सब हो गया है ना? हाँ, मेरा और सुगा का डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हें कभी आंटी नहीं बुलाऊंगा और ना ही आपको अंकल। ये आपने ठीक नहीं किया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें अजीब लगने की क्या बात है? आज से तुम मेरी हो और यही अच्छा है। कल मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा। आओगी ना? ठीक है। कल पहले मैं इसे प्रपोज करूंगा और फिर हम शादी करेंगे। जंगकुक, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कल मैं अपनी मॉम को लेकर नॉ सिटी छोड़ दूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कमीनी, तुझे लगता है तुम मेरे बेटे से डिवोर्स लेकर जंगकुक के साथ रह पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। हाँ, मैं अपनी मॉम को लेने जा रही हूँ। हम थोड़ी देर में हार्बर पहुँच जाएंगे। अच्छा, बाद में मिलते हैं। मॉम, मॉम! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? ज्यादा हिलो मत। उन्हें छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। ते, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना? जंगकुक सिर्फ मेरा है। जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। अगर तुम मेरी मॉम को छोड़ दो तो मैं नॉर्थ सिटी छोड़ दूंगी और तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी।
बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर जॉन, टीम मैम 1 घंटा लेट हो चुकी हैं। आपको लगता है अब वो यहाँ आएंगी? पता लगाओ, देखो वो ठीक तो है ना? जल्दी जाओ। जी सर। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और तुम्हारी मॉम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, तो अब चूज करो। उन्हें कुछ मत करना, बदले में तुम मेरी जान ले लो, ठीक है? तो यहाँ से कूद जाओ। मिस्टर जॉन, पता लग गया है, टेमैम हॉस्पिटल में है और सीजोंग मैम भी वहीं पर हैं। उन्होंने टेमैम की मॉम को किडनैप कर लिया है। चलो। तुम कूद क्यों नहीं रही हो? तो ठीक है, अब तैयार हो जाओ अपनी माँ की लाश देखने के लिए। नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दो। मेरी मॉम को छोड़ दो। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगी तो मैं जंगकुक से कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। तुमने जंगकुक का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने उसे ना फंसाया होता तो अभी हम दोनों के बीच में कोई ना होता, और ऊपर से उसका बच्चा भी तुम्हारे पेट में है। नीच, तुम मर जाओ, मर जाओ, अभी के अभी नीचे कूद। जंगकुक, इस वक्त भी बस तुम ही मेरे दिल में हो। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जंगकुक यहाँ कैसे आ गया? ये नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से तेरे को मारना होगा। जल्दी कूदो। तुम्हें अपनी मॉम की जान नहीं बचानी है क्या? सीजोंग, तुम बहुत ज्यादा पाप कर चुकी हो। मेरी आत्मा भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदा रहकर तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मरने के बाद क्या कर लोगी? नीच, मर जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर भी गई ना तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगी। छोड़ दो मुझे। तो पहले तुम मेरी मॉम को छोड़ दो। हाँ, पहले मुझे छोड़ दो। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? अब बस करो। तुम पर कई लोगों को जान से मारने का और फाइनेंशियल क्राइम करने का इल्जाम है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो मुझे। मुझे तो लगा आज तो मैं मर ही जाऊंगी। हर एक सांस में गुजरती रहे। सब ठीक है, चुप हो जाओ। शामों सुबह। पर मेरी मॉम? टेमैम, चिंता मत कीजिए। जैसे ही मिस्टर जॉन को आपकी सिचुएशन का पता लगा, उन्होंने तुरंत लोग को भेजकर आपकी माँ को बचा लिया और सारे किडनैपर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। थैंक यू जंगकुक। जो एक है ना होना कभी तू जुदा। मॉम, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पहुँच गए। पेट पट्टी खोलो। का पानी बन के जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों I love you. पानी बन के जो इश्क। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ रहोगी? मैं अपने पापा की आखिरी उम्मीद हो। प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मेरी मदद करो और कंपनी को डूबने से बचा लो। मैं अब और नहीं संभाल सकता। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। मैं जीसू, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे एक और मौका दे दो। अगर इस बार तुमने मेरी मदद की, आगे मैं ते और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। स्टार कंपनी डूबने वाली है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। छोड़ो, बाहर निकलो। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। जीसू, ते, मेरी मदद करो बस एक बार। अभी क्या भी यहाँ से निकल जाओ। चलो। ते, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा, मेरे बिना ही? मॉम, आप? जीनू डार्लिंग। जीनू,
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ड्रामा बंद करो। जंकुक बेटा और मेरी प्यारी ते, बेटा अब इंतजार किस चीज का है, शादी शुरू करो। बीच में रुकावट आ गई थी, इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा। ते, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैं तुमसे बस ये बताना चाहती हूँ कि ये सब मैंने सिजोंग के कहने पर किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इन सब के लिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। भतीजे, तुम भी अब शादी कर लो। सुगा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी। तो एंड में सब मुझे भूल ही गए। मैं सबका हीरो जे हो। डार्लिंग्स, मिलते हैं अकेले में। तब तक के लिए बाय।